मुझे कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मांग करते हैं तो स्कूल प्रशासन फटकार लगा देते हैं। हम लोगों को स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। परीक्षा कब होना है, कब होगी, इसका कोई अता पता नहीं चलता। ना तो कॉलेज परिसर में नोटिस चिपकाया जाता है, ना तो बताया जाता है। यह बात सुंदरवती महिला कॉलेज की छात्रा साक्षी ने एसडीएम धनंजय कुमार को कही। कॉलेज की अव्यवस्था को लेकर छात्र उग्र हो गए। एसएम कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि जगह कम होने की वजह से एक विषय का एग्जाम लिया गया और आगे स्थगित कर दिया गया, जिसकी सूचना भी कॉलेज परिसर में चिपका दी गई है। लेकिन छात्रा की मांग थी कि हम लोग दूर से आते हैं, अगर कॉलेज परिसर में हम लोगों के लिए जगह नहीं है तो हम लोगों को क्यों बुलाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर भी छात्र जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि के पाठक ने फरमान जारी कर हम लोगों से 75% अटेंडेंस मांगी है, लेकिन जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को कॉलेज कैंपस में बैठना पड़ता है, सड़कों पर घूमना पड़ता है। सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित छात्रा डीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर छात्रा ने एसएम कॉलेज की अव्यवस्था को डीएम के सामने रखा। डीएम से मिलने के बाद मौके पर एसडीएम धनंजय कुमार छात्र से मिलने पहुंचे, छात्रा की समस्या को सुना। फिर एसडीएम साहब खुद एसएम कॉलेज पहुंच गए और वहां पर प्रिंसिपल से पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। कई छात्रा ने एसडीएम धनंजय कुमार के वाहन पर भी हमला कर दिया। कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ करीब 3 घंटे तक छात्रा हंगामा करते दिखे। इधर हंगामे की सूचना मिलने पर जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता दर्जनों की संख्या में पहुंचे और कॉलेज की अव्यवस्था पर सवाल उठाया। प्रिंसिपल से मिले, उन्होंने कहा कि जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित किया गया। छात्र नेता ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जब के पाठक की तरफ से फरमान जारी किया जाता है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है, तो यह भी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है कि उनको बैठने की जगह दी जाएगी। एसडीएम धनंजय को करने को कहा कि हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी कॉलेज प्रशासन से ली। कॉलेज में जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र आक्रोशित हो गए। हम लोगों ने मिलकर छात्रा से भी बातचीत की। फिलहाल छात्रा सब मान गई है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया जाएगा कि आगे परीक्षा कब होनी है, हम लोग इसको देख रहे हैं। सर, हम लोग एसएम कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आज एग्जाम होने वाला था सर, लेकिन कुछ एग्जाम नहीं हुआ और हम लोग को बोला गया, हम लोग सर से पूछने गए ऑफिस प्रिंसिपल से, तो उन्होंने बोला कि अभी एग्जाम नहीं होगा, 28 को एग्जाम होगा। और वो भी अच्छे से पोलाइटली वे में नहीं बोला, उन्होंने बोला जाओ यहाँ से, अभी एग्जाम नहीं होगा। सबको भगा दिया गया सर। क्लासरूम की स्थिति क्या थी? मूलभूत सुविधाएं क्या सब गंदा, कोई सुविधाएं नहीं सर, खुद से साफ करके बैठे, कोई सुविधाएं नहीं सर। एक क्लास में 500 बच्चा को बैठा के एग्जाम होता है, कैसे होगा सर एग्जाम, आप बताइए। हाँ सर, 2 लड़की बेहोश हो गई थी और उसके एडमिट और कमरा संख्या कितने में आप लोग बैठे हुए? कोई कमरा संख्या नहीं, हम लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे। सबको, सारे बच्चे ग्राउंड में खड़े थे। पूरा कितने लोग थे? कम से कम 500 से 1000 बच्चा था ग्राउंड में। आज एसएम कॉलेज में लगभग हजारों छात्र 11th और 12th का एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई थी। ये कल न्यूज़पेपर के द्वारा बच्चा देख करके एग्ज़ाम देने आई, मगर आज महाविद्यालय द्वारा अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। ये किसकी मनमानी चल रही है? आप हजारों छात्र को, कई किलोमीटर दूर से छात्राएं आती है, परेशानियां झेल के आती है, आप अचानक से एग्जाम कैंसिल कर लेते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन है? कौन लेगा इसका जिम्मेदार? आप पुलिस प्रशासन कॉलेज कैंपस में बुला करके बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं, ये कहाँ से वाजिब है? आप देखिए, इसमें बस एक कन्फ्यूजन था, चूँकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है क्लासेस की और अभी ग्रेजुएशन का भी पेपर चल रहा है, तो साथ में चूँकि 3000 बच्चियों का इनरोलमेंट है, तो आज पेपर लेना नहीं पॉसिबल था। लेकिन वही इन्फॉर्मेशन देने में कमी हुई, जिसके कारण ये अव्यवस्था हुई। तो उसमें प्रिंसिपल साहब एक अलग से डिटेल्ड शेड्यूल निकाल रहे हैं पेपर वाइज, और उस मुताबिक फिर ये पेपर होगा। बच्चे बात मांग, हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों को तो पढ़ने आए हैं ना, उनका पेपर था, बस वो असंतुष्ट थे कि वो आज पेपर नहीं दे पाए। तो एक शेड्यूल उनको समय उनको सूचना दे दी जाएगी, उस मुताबिक वो तैयारी करके आएंगे और अपना पेपर देंगे। 30 मई को हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबिया काली रोड के पास जमीन कारोबारी राकेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में हबीबपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। इस कांड में गौतम कृष्ण और मोहम्मद टार्जन के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। वहीं आज भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली कि मोहम्मद शाहनशाह अवैध हथियार के साथ मुअज्जम चक में घूम रहा है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने सिटी डीएसपी की निगरानी में एक टीम गठित की और छापेमारी के दौरान मोहम्मद
मोहम्मद शाहनशाह अंसारी को अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। मोहम्मद शाहनशाह ने राकेश हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक टार्जन की जो मेन शूटर है टार्जन, उसकी गिरफ्तारी की गई थी। और घटना के दिन ही गौतम कृष्णा की भी गिरफ्तारी की गई थी, जो नामजद अभियुक्त है। और बाकी जो शूटर्स हैं और बाकी जो नामजद अभियुक्त है, उसकी लगातार गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। कल दिनांक 24 सितंबर को ये सूचना मिली कि एक और शूटर, जो शूटर के साथ था मोहम्मद शहनशाह, इसकी सूचना गुप्त सूचना मिली थी। तो एसपी सर के निर्देशन पे एक टीम बनाई गई, त्वरित टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष हबीबपुर कृपा सागर जी कर रहे थे। साथ में डीआई टीम के प्रमोद साहब भी हैं और प्रभाकर सब इंस्पेक्टर है और डीआई की टीम थी। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शहनशाह को मुअज्जम चौक हबीबपुर थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार किया गया है। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल की छात्रा के साथ स्कूल के पीटी टीचर के द्वारा छेड़खानी के मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य अमल राज की संलिप्तता की जांच एवं सभी दोषियों पर त्वरित कार्रवाई सहित प्राचार्य को अविलंब बर्खास्त करने की मांग को लेकर काली पट्टी लगाकर विरोध करते नजर आए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रशाल के समक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, वहीं प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने कहा, जिला प्रशासन द्वारा स्कूल के प्राचार्य के प्रति धूल मूल रवैया को देखते हुए आगे यह आंदोलन चरणबद्ध रहेगा। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तो विद्यार्थी परिषद हस्ताक्षर अभियान सहित समाज के बीच जाकर न्याय यात्रा की तैयारी करेगी। आज हम लोग सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सेंट जोसेफ में जो छात्रा के साथ हुआ है उसके विरोध में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूर्व से ही 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार ये हमारा आंदोलन चल रहा। आज हम लोग काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सेंट जोसेफ की घटना है वो सभी के नज़र में है। किस प्रकार से 2 शिक्षक भक्षक के रूप में छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसको संरक्षण देते हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद ने मांग भी किया है जल्द से जल्द प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से हटाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए एवं जांच कमेटी बैठाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई जो है प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से समाज के बीच जाकर न्याय यात्रा की तैयारी करेगी और न्याय के लिए समाज के पास जाकर हर एक चौक चौराहे पर जाकर न्याय मांगेंगे। भागलपुर समेत पूरे बिहार में डेंगू का कहर जारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तब नींद खुलती है जब अधिकांश लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं या डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं या फिर इसकी चपेट में आकर मौत हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण भागलपुर के सुल्तानगंज से सामने आया, जहां करीब 2 महीने से भागलपुर समेत पूरे बिहार के लोग डेंगू की मार को झेल रहे हैं। अधिकांश लोग इनकी चपेट में भी आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की नींद आज खुली है और पूरे इलाके में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत इलाके को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली, बिहार सरकार की तरफ से फंड आए, तब अधिकारी आनन फानन में बैनर लटकाए, गांव-गांव घूमकर सफाई करने को लेकर संदेश पहुंचा रहे हैं। जहां-जहां कूड़ा नजर आ रहे हैं वहां साफ भी कर रहे हैं। सुल्तानगंज जिला के नमामि गंगे घाट, गंगा घाट, चौक बाजार के अलावा दर्जनों स्थानों पर लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत युद्ध स्तर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर जिले के सलाहकार रोहित राज के नेतृत्व में सभी पंचायत के स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षकों के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। सलाहकार रोहित राज ने बताया कि डेंगू एवं अन्य बीमारी से निपटने को लेकर शहर और पंचायत में फैल रही गंदगी को साफ सफाई करवाई जा रही है, जिससे बीमारी की रोकथाम को लेकर सफाई युद्ध स्तर पर जारी है। लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक के पॉलिथीन को एकत्रित कर डस्टबिन में फेंकें। इस दौरान पर्यवेक्षक मनोरंजन कुमार, विपिन कुमार, आशीष कुमार समेत दर्जनों स्वच्छता कर्मी मौजूद थे। जैसा कि सभी को मालूम है, भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे भारत में किया जा रहा है।
इसके तहत आज हम लोग भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत नमामि गंगे घाट पर सभी स्वच्छता कर्मियों के साथ यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर दुकान के साथ हम लोग मिले हैं। मिलने के बाद लोगों को बोले हैं कि आप कचरे जो है डस्टबिन में रखें और इधर उधर कचरे ना फैलाएं, इससे तमाम बीमारियां होती है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भागलपुर में ये डेंगू का कहर है या टाइफाइड का कहर है। यह गंदगी ओपन में फेंकने से ही ऐसा बीमारी फैल रहा है, तो लोगों को इसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। प्लास्टिक को लेकर क्या दिशा निर्देश? प्लास्टिक को लेकर है कि प्लास्टिक हम लोग हमारे स्वच्छता कर्मियों को टीम के द्वारा प्लास्टिक इकट्ठा किया जा रहा है WPU के माध्यम से। PWM यहाँ अभी बना नहीं है, लेकिन उसको इकट्ठा संग्रहण करके कुछ कबाड़ी वाले से बेचा गया है और फिलहाल अभी PWM पे कार्य हो रहा है। वहाँ पर फिर बाद में सभी प्लास्टिक वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से फिर निस्तारण किया जाएगा। एक तरफ जहां भागलपुर को सिल्क नगरी से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर में सिल्क व्यवसाय करने वाले बुनकर काफी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। उसका कारण बाजार में सिल्क सूत के दामों में काफी उछाल हो जाना है। वहीं जहां भागलपुर रेशमी और खादी कपड़ों का जितना उत्पादन करती थी, अब उससे कई ज्यादा बंगाल के लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं। वहीं रेशमी और खादी कपड़े बंगाल में फल फूल रहे हैं और भागलपुर के बुनकर इससे परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज भागलपुर जिले की खादी संस्थान के द्वारा खादी संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग के सदस्य मनोज कुमार सिंह पहुंचे और यहां के खादी और रेशमी कपड़ों के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा, जो पहचान भागलपुर की रेशमी शहर से है, उसे धूमिल ना होने दें। इसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा, चाहे निफ्ट के छात्रों की मदद लेनी हो या फिर कई ऐसे संस्थान हैं जो कपड़ों की डिजाइनिंग करते हैं, उनसे मदद ली जाए। साथ ही बुनकरों को सरकारी सहयोग दिलाया जाएगा, जिससे भागलपुर में फिर से रेशमी कपड़े और खादी उद्योग बहाल हो सके। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों बुनकर, खादी संस्थान के दुकानदार व दुकान प्रबंधक मौजूद थे। खादी ग्रामोद्योग संघ का जो कार्यालय है सराय में, वो कहीं न कहीं अतिक्रमण के जल में है और पूरा बदहाल है। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। मॉल, खादी मॉल का जो निर्माण का विषय है, ये राज्य सरकार का विषय होता है और कमीशन कहीं भी अपना इंटरप्राइजेज नहीं करती है। एक दिल्ली में केवल मॉड्यूल के तौर पर हमने खादी इंडिया का शोरूम रखा है कनाट पे, अगर गए होंगे तो। अदरवाइज़ हम इसको चलाने में नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं कि इनके मॉल खुले। राज्य सरकार क्या, व्यक्तिगत यहाँ का कोई खादी संस्था मॉल खोले, ग्राम स्वराज का मॉल हो। देवघर में आज देवघर का प्राइम लोकेशन टावर चौक पे एक खादी संस्था का 25,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 25,000 स्क्वायर फीट टावर चौक पे 100-200 करोड़ की संपत्ति है और एक छोटा सा दुकान खोल के बैठे हुए कि दिन भर में कुछ भी बिक जाए। वहाँ तो कुछ भी बेचेंगे तो बिक जाए, लेकिन माइंडसेट को थोड़ा बदलना होगा। यूथ के लिए जो एम्बियंस चाहिए वो देना होगा, जो डिज़ाइन चाहिए वो देना होगा। ग्रामोद्योग के आज हज़ारों प्रोडक्ट हैं जो हॉटकेक हैं, तो हम केवल अपने कपड़ों को लेकर बैठेंगे तो एक सामान के लिए नहीं जाएगा। हम देखें कि देश में कहाँ, आप वेबसाइट पे ही देखें, उससे कांटेक्ट करें कि भाई थोड़ा अपना शैम्पू हमको दो, साबुन दो, थोड़ा आर्टिस्टिक चीज़ें दो। तो अपने खादी के जो भंडार हैं उसको भी एक आकर्षक लुक दें, और उसके लिए भी हम सपोर्ट सिस्टम दे ही रहे हैं। उनको हम 15 लाख तक का, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जैसा हो, स्टोर रिनोवेशन का भी सपोर्ट दे रहे हैं।